आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा मनोविज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में बहुत ही मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? ऐसे तो मनोविज्ञान का वास्तविक जनक अरिस्टो को माना जाता है, लेकिन कोल्सनिक के अनुसार प्लेटो इसका आंसर हो जाएगा। प्लेटो मनोविज्ञान का वास्तविक जनक होना चाहिए कोल्सनिक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ली जाए। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान का जन्म किसकी देन है? मनोविज्ञान का जन्म किसकी देन है? मनोविज्ञान की दार्शनिकों की, प्रतिवादी विचारों की, सामाजिक विचारों की? इनमें से आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, और अंत में आप अपने जितने भी क्वेश्चन सही हैं उनको मिलाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने गलत हैं, जिससे आपका भी हौसला बढ़ेगा, आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। मनोविज्ञान का जन्म किसकी देन है? मनोविज्ञान का जन्म दार्शनिकों की देन है, दार्शनिकों की देन है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दार्शनिकों की देन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ली जाए। निम्न में से किसने कहा था कि आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए? ये वाक्य किसने दिया? ये कथन किसने दिया है? ये बताना आपको। प्लेटो ने दिया, अरिस्टो ने दिया, अपना सुकृत ने दिया, हिप्पोक्रेटस ने दिया। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। इसमें राइट आंसर होगा कि प्लेटो है। अपना जो प्लेटो है इसने बताया था कि आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन प्लेटो ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ली जाए। अब यह कथन सबसे पहले किसने कहा था? हे मनुष्य, ईश्वर की खोज के बजाय अपने मन में झांक कर तू जो चाहता है मिलेगा। यह कथन किसने दिया? यह कथन अरिस्टो ने दिया, प्लेटो ने दिया, सुकृत ने दिया, पोपोलोजी ने दिया। तो यह कथन आपको क्या लगता है किसने दिया? यह कथन सुकृत ने दिया। सुकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुकृत ने दिया यह कथन। ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में सुकृत ने विचार दिया था कि मनुष्य की खोज करना चाहिए, मनुष्य को खुद की अंदर ही झांक कर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो जाए। अब मनोविज्ञान का जनक कौन है? मनोविज्ञान का जनक मैंने आपको पहले ही बताया था। मनोविज्ञान का जनक प्लेटो, अरिस्टो, सुकृत, जॉन। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अरिस्टो। अरिस्टो है ना, वो अपने मनोविज्ञान का जनक है। कर ली जाए, मनोविज्ञान का जन्म किस विषय से माना जाता है? मनोविज्ञान का जन्म किस विषय से माना जाता है? यह आपका क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान से, इतिहास से, दर्शन शास्त्र से, समाज शास्त्र से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने, आप बताओ पहले, आप सोचो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र ही ऐसा विषय है जिसे मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है। दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ली जाए। अब क्वेश्चन नंबर 7, पहली बार किस विद्वान ने मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर आप बताइए मुझे। रुडोल्फ गोइकले, अरिस्टो, जॉन लेकांते? इसमें आप मुझे बताएं कमेंट करके कि किसने सबसे पहले यह शब्द प्रयोग किया, साइकोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ गोइकले ने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द दिया, साइकोलॉजी कहा मनोविज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का ज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का ज्ञान किसने कहा? तो आप मुझे इसका आंसर दो कि मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का ज्ञान किसने कहा? इसके
विलियम जेम्स ने कहा। किसने कहा? तो इसका हो जाएगा पोपोलोजी ने सबसे पहले कहा। मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का ज्ञान है। पोपोलोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक आत्मा के अध्ययन का समर्थन नहीं करता? आत्मा के अध्ययन का समर्थन नहीं करता। तो प्लेटो, रुडोल्फ, वॉटसन, देकांते। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने वॉटसन। वॉटसन है जो समर्थन नहीं करता कि यह आत्मा का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो जाए अब। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान पोपोलोजी ने बताया। इसका समर्थन करने वाले वैज्ञानिक हैं हॉक्स, लॉक, स्पिनोजा सभी। इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में कमेंट कर जरूर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी। हॉक्स, लॉक, स्पिनोजा ये सब इसका समर्थन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ली जाए। मनोविज्ञान को व्यवहार का ज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को व्यवहार का ज्ञान किसने कहा? तो अरिस्टो ने कहा, विलियम ने कहा, वॉटसन ने कहा, जेम्स ने कहा। इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने वॉटसन ने सबसे पहले कहा था कि मनोविज्ञान को व्यवहार का ज्ञान कहा जाना चाहिए। इसने मनोविज्ञान को व्यवहार का ज्ञान कहा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो जाए। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान। तो आपके अनुसार ये क्या है? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान वर्तमान समय में है व्यवहार का विज्ञान। इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा कि ये व्यवहार का ज्ञान है वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वुडवर्थ, वॉटसन, क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन। वॉटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। वॉटसन अपने इंपॉर्टेंट है। वॉटसन ने बहुत सारे कथन दिए, बहुत सारे वाक्य कहे जो एकदम सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान को कहा है। मनोविज्ञान को जेबी वॉटसन ने क्या कहा है? व्यवहार का नकारात्मक विज्ञान, व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान, चेतना का नकारात्मक विज्ञान, आत्मा का सकारात्मक विज्ञान। वॉटसन ने मनोविज्ञान को क्या कहा है? आप बताइए मुझे कमेंट करके। व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को। व्यवहार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अपने। व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान ही मनोविज्ञान है वॉटसन के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर ली जाए। तो अपने क्वेश्चन नंबर 15, मनोविज्ञान को मानव की प्रकृति मानने वाले वैज्ञानिक हैं। मनोविज्ञान को मानव की प्रकृति मानने वाले वैज्ञानिक है। इनमें से कौन है? वुडवर्थ, वॉटसन, बेटिंग, मर्फी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटिंग। बेटिंग है जो मनोविज्ञान को मानव की प्रकृति मानने वाले वैज्ञानिक हैं। मानव की यह प्रकृति होनी चाहिए बेटिंग के अनुसार। मनोविज्ञान मानव की प्रकृति है। और अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर ली जाए। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक व्यवहारवाद का समर्थन करता है? निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक व्यवहारवाद का समर्थन करता है? वुडवर्थ, बेरिंग, थॉर्नडाइक। तो इसमें आपका और उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी वैज्ञानिक इसका समर्थन करते हैं। बेरिंग करते हैं, वुडवर्थ करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं। इसका सभी समर्थन करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ली जाए। अब क्वेश्चन नंबर 17, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक विज्ञान मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वुडवर्थ, वॉटसन, पुट,
और अरस्तु। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भुट्ट को कहा गया है मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भुट्ट को कहा गया है विलियम मैक्सिमिलियन भुट्ट। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ली जाए, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो विलियम वुड, यह नहीं, विलियम वेंडुकल, विलियम जेम्स मैक्सवेल। तो आप मुझे बताएं कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर अपने हो जाएगा विलियम मैकडूगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ली जाए कि पहली प्रयोगशाला किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1789, 1779, 1897, 1879। इसमें आप मुझे राइट आंसर जरूर बताएं क्योंकि यह बहुत खास है। यह 3 बार रीट एग्जाम में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1879 में इसकी स्थापना हुई। पहली मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में हुई। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ली जाए। क्वेश्चन नंबर 20, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन, फिर चेतना का त्याग किया तथा अब व्यवहार के रूप को मानता है। कथन किसने दिया? यह कथन किसने दिया? जेबी वॉटसन, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, जेम्स। यह कथन किसने दिया? यह कथन वुडवर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने इसका सबसे पहले यह कथन दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर सी। बात कर ली जाए अपने क्वेश्चन नंबर 21 की, शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? ए, अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया मतलब क्रिया, व्यवहार परिवर्तन की क्रिया, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की क्रिया, प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया। इसमें से आप राइट आंसर मुझे बताएं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा अपने प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। शिक्षा शब्द का अर्थ है प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 22 में किस विद्वान ने कहा था कि जिस प्रकार फसल के लिए कृषि है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा है? किस महान वैज्ञानिक ने इस कथन को कहा था? जॉन डीबी ने, एरिस्टोटल ने, जॉन लॉक ने, महात्मा गांधी। इसमें आप मुझे राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक है ना वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार फसल के लिए कृषि है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर ली जाए अपने। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा महात्मा गांधी, जॉन लॉक, स्पेनस, स्वामी विवेकानंद। आप मुझे इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर यह हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने पहली बार कहा था, सबसे पहले कहा था कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, परिभाषा यह स्वामी विवेकानंद ने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, डी अपना ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर ली जाए। मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने, जेम्स ने, क्रो एंड क्रो ने, अरस्तु ने। यह कथन सबसे पहले किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 24 में इसका राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैकडूगल।
मैकडूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम मैकडूगल ने मनोविज्ञान, व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है यह कथन दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात हो जाए। एजुकेशन मूलतः किस भाषा का शब्द है? एजुकेशन इंग्लिश, लैटिन, अरबी, उर्दू। इनमें से आपको बताना है कि यह किस भाषा का है। एजुकेशन मूलतः किस भाषा का है, आप जरूर बताएं कमेंट करके। ये क्वेश्चन तो आप जरूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एजुकेशन लैटिन भाषा का शब्द है। अब आप कमेंट करके यह जरूर बताएं कि इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सभी सब्जेक्ट के वीडियो रोजाना आता रहता हूं। 25 मोस्ट क्वेश्चन जिन्हें देखकर आपकी तैयारी नीट एग्जाम में आपका नंबर आने का चांस 101% है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएं और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़े।